There's a distance between हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइज आपके है ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स के बाद आ गया है मेरा फुल डे स्टडी रूटीन। इस वाले स्टडी रूटीन के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं दिन से लेकर रात तक क्या क्या करता हूँ, और साथ ही के साथ उस दिन पे जब मेरी बैच की क्लासेस भी होती है। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह लेट उठने से, क्योंकि मैं जल्दी से सुबह उठ नहीं पाता हूँ। और उसके बाद है ना मैं अपना बाथरूम के अंदर जाके ब्रश करता हूँ। उसके बाद है ना मेरे को बैठ जाना पड़ता है अपने जूतों को पॉलिश करने के लिए, और ये काम मेरे को रात को करना होता है। लेकिन रात को है ना मेरी बैच की क्लासेस जो है वो थोड़ी लेट तक चलती हैं, और अगर फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं जूतों को पॉलिश करूँ, इसलिए मैं सुबह उठ के उनको फिर मैं चले जाता हूँ अपनी बोतलों के अंदर पानी भरने के लिए। तो ना इन बोतलों के अंदर मैं ना अपने फ्रिज की बोतल से पानी नहीं भरता हूँ, मैं भरता हूँ मटके के पानी से, क्योंकि है ना मटके का पानी भी अच्छा होता है ज्यादा हेल्थ के लिए, तो उससे मैं पानी भरता हूँ। उसके बाद है ना मैं चले जाता हूँ अपने रूम के अंदर अपने बैग को पैक करने के लिए। क्योंकि है ना मैं रात को पैक करके नहीं सोता, क्योंकि क्लासेस चल रही होती है, उसके बाद मन नहीं करता कि है ना मैं रात को पैक करूँ, इसलिए मैं सुबह उठ के अपने बैग को पैक करता हूँ। बैग पैक करने के बाद मैं चले जाता हूँ नहाने के लिए। फिर नहाने के बाद है ना मैं आ जाता हूँ पूजा करने के लिए। ठीक है, तो मैं पूजा करते करते ना अपनी वीडियो भी बना रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बाल है ना एक जगह सेट नहीं है, मतलब सारे के सारे ऐसे ही हो रखे हैं, क्योंकि ना मैं बिना कंघी करे ही ऐसे ही बैठ गया। तो उसके बाद है ना मैंने पिया बनाना शेक। उसके बाद है ना अपनी बहन को मैंने बोल दिया था कि मेरे लिए कपड़े पैक कर दे, क्योंकि अगर मैं करता ना तो हम और ज्यादा लेट हो जाते, वैसे ही लेट हो रखे थे, इसलिए मैंने अपनी बहन को बोल दिया। उसके बाद इसने मेरी शर्ट तो कर दी थी, उसके बाद इसने मेरी पैंट करी ना तो हैंगर सीधा फोन के ऊपर जाके गिरा। फिर मैंने इसको बोला कि ना इतना क्या कर रही है, कपड़े ही तो फोल्ड करवा रहा हूँ, और अगर फोन की स्क्रीन टूट गई तो तू सही करवाएगी। इसके बाद है ना इसने मेरे कपड़े फोल्ड कर दिए थे, जैसे तैसे करके मना मना के मैंने इसको फोल्ड करवाए। उसके बाद है ना इसने मेरे टिफिन को कर दिया पैक, मतलब दोनों के टिफिन को कर दिया था। उसके बाद है ना बोतल तो मैंने भरी दी थी, फिर इसने ना बस इतना करा कि ना टिफिन और बोतल को है ना अपने बैग के अंदर डाल दिया, मतलब जिसका बैग कौन सा था। उसके बाद इसने मेरे बैग को ऐसे ही फेंक दिया, पता नहीं किस लिए फेंका। उसके बाद है ना मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले तो अपने जूते पहने जो मैं पॉलिश ही करे थे सुबह उठ के। फिर मैंने बैग लिया, उसके बाद है ना मैं अपना पास लेके जा ही रहा था। फिर मेरे को याद आया बाद में कि ना मैंने वॉच नहीं लिया अपनी, मतलब मैंने वॉच को तभी लेता हूँ जब उसके अंदर बैटरी नहीं होती है, और आज उसके अंदर बैटरी थी, तब मैं उसको लेना ही भूल गया, मतलब मैंने क्या चल रहा था। उसके बाद है ना मैं चला गया था अपने नीचे के अंदर, क्योंकि मेरी बहन तो पहले ही जा चुकी थी। फिर मेरे को भी जल्दी से मैंने दौड़ दौड़ के उसके पास, तो हम वैसे ही लेट हो रहे थे ना, इसलिए ना बहन ने कहा था कि चलो है ना ऑटो से चलते हैं, तो उसने तो ऑटो रुकवा ली थी। फिर मेरे को ही थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गया, उसके बाद ऑटो के अंदर बैठ गया। तो अभी मैं अपने स्कूल से वापस आया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्कूल से वापस आने के बाद क्या करूंगा। तो सबसे पहले ना कई बच्चे होते हैं जिनको दोपहर को नींद आ जाती है, क्योंकि ना ऐसे होता है कि ना उनको थोड़ी देर थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं दोपहर को। लेकिन मैं उन प्राणियों में से हूँ, चाहे तो मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे को दोपहर को नींद नहीं आती है। तो है ना इसलिए वजह से ना मैं सोचा था कि मैं क्या करूंगा। तो फिर सोचा कि ना मेरी 5 बजे तो मेरी क्लास है पहली, तो है ना उससे पहले ना मैं थोड़ी देर फ्रूट्स खा लेता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास लूंगा। उसके बाद है ना हमारा आधे घंटे का ब्रेक होता है क्लास के बीच में। उसके बाद 7 बजे मेरी एक और क्लास है, तो वो भी अटेंड करनी है, और वो क्लास है ना थोड़ी लेट चलती है, मतलब 8:30 बज जाते हैं क्लास को खत्म होते होते। तो है ना उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए ना उस तब तो मैं नहीं पढ़ने वाला। तो आज का है ना यही करेंगे, सबसे पहले तो सारी की सारी क्लासेस लेंगे, और अगर थोड़ा मेरे को मन करा तो मैं पढ़ भी लूंगा साथ में, वैसे देखते हैं क्या होता है। तो चलो अभी थोड़े फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद क्लास लेंगे। उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाए, उसके बाद है ना मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये रही मेरी टू डू लिस्ट। तो लिस्ट के हिसाब से अभी मेरी क्लास है मैथ की। तो है ना मैंने आपको ये बता दिया था कि मेरी बैच की क्लास है, ये भी बता दिया था कि मेरी कितने बजे क्लास है और कितनी क्लासेस हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि मेरी कौन सी क्लास है, मतलब कौन से बैच की क्लास है, और बैच का नाम क्या है, टीचर का नाम क्या है, और कौन से सब्जेक्ट की क्लास है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट है मैथ, जिसके सर हैं ऋतिक सर। आपको पता ही चल गया कि PW का बैच है, और इस बैच का नाम है नीव 2026। और आप लोग इससे पहले पूछो कि मैंने आरंभ बैच क्यों नहीं लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं अपना बैच ढूंढ रहा था ना, मतलब मेरी बहन ढूंढ रही थी, तब आनंद बैच का कुछ नहीं था कि वो आने वाला है, कि मतलब कब आएगा और कब उसकी ओरिएंटेशन है, कुछ नहीं था। इसकी वजह से ना हमें इसको यही वाला बैच बेस्ट लगा, तो इसने यही वाला बैच उसी दिन ले लिया था। उसके बाद हमें पता चला कि नेक्स्ट टॉपर्स का भी एक बैच लॉन्च होने वाला है आरंभ, वरना ना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता कि हमें PW का लेना चाहिए था कि नेक्स्ट टॉपर्स का लेना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि हम PW का ही लेते हैं, वैसे कि दोनों के बैचेस के टीचर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता कि हमें क्या लेना चाहिए। जैसे कि साइंस वगैरह के लिए और SST के लिए तो आपको पता है उसमें दिखरात सर है उसके अंदर, तो हमें शायद हम SST के लिए तो मैं नेक्स्ट टॉपर की साइड जा सकता था। लेकिन फिर अगर मैथ की बात करें तो शोभित भैया का अभी तक मैंने कोई भी नहीं देखा है, लेकिन 8th के अंदर मैंने ऋतिक सर का देखा था, तो उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है मैथ के लिए तो मैं ऋतिक सर का देखता। इसलिए ना थोड़ा हमारे डिफिकल्ट हो जाता कि मेरे को कौन सा बैच लेना चाहिए। तो ठीक है, तो है ना आप पीछे मत देखना, आपको पीछे कुछ और दिख रहा होगा लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो वो पीछे ना जेठालाल खड़ा हुआ है, मतलब मैंने सोचा था कि ना लैपटॉप के अंदर क्लास कर लेंगे, लेकिन जब मैंने लैपटॉप का पासवर्ड डाला और एंटर दबाया ना, तो ये खुल गया मेरे सामने, क्योंकि ना मैं पहले यही देख रहा
रहा था और मैं इसको हटाना भूल गया था। तो ठीक है, तो उसके बाद है ना मैंने ना ऊपर ध्यान देने की बजाय है ना नीचे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करता शुरू रखा। तो उसके बाद जो पोल आ रहे थे मैं पोल भी दे रहा था, उनका आंसर भी दे रहा था, उसके साथ ही साथ है ना मैं अच्छे से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा था जो सर कह रहे थे। पोल के सही आंसर देने की वजह से ना मैं थोड़ी देर अपना सेलिब्रेशन भी कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद है ना सर ने कहा था कि मैं आपको कोई डीएचए नहीं दे रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना वही सॉल्व कर लेना, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो उसके बाद जो ब्रेक था ना मेरा बीच के अंदर, तो उसके अंदर मैंने खाई आइसक्रीम। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ना ये कौन सी फ्लेवर की आइसक्रीम थी। ठीक है, तो उसके बाद है ना 7 बज गए। उसके बाद मेरी एक और क्लास थी जिसके सर थे हमारे अनुराग त्यागी सर, जो हमारी इंग्लिश की क्लास थी। ठीक है, तो इसके अंदर है ना सर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, सर ने पिछला चैप्टर पढ़ा रखा है हमें, फंदे है। ठीक है, तो है ना सर ने हमें पिछली क्लास के अंदर चैप्टर तो करा दिया था। तो अब की बार है ना सर हमें ना अगली तो पोयम थी ना हमारी, इसकी वजह से है ना अभी हमें ना पोएटिक डिवाइसेस पढ़ा रहे थे कि मतलब सर ने ना लगभग 20 पोएटिक डिवाइसेस पढ़ाए थे और हर 4 पोएटिक डिवाइसेस के बाद है ना सर है ना कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे थे जिसके अंदर हमें पोल से आंसर करना था। ठीक है, तो फिर मैं ना उन पोल्स के अंदर आंसर कर रहा था जिसके अंदर है ना सर ने कम से कम ना 16 या 17 पोल्स हुए थे। ठीक है, जिसके अंदर से है ना मेरे 2 गलत हो गए थे, है ना, लेकिन है ना मेरी 1000 मतलब 3000 कुछ रैंक थी पहले। उसके बाद है ना मैंने इतने सही आंसर करे कि तब मैं ना 500 के ऊपर पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद है ना सर ने ना एक क्वेश्चन लाया, फिर उसके बाद सर कहते हैं कि ना छोड़ो छोड़ो ये छोड़ दो क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मैंने उसका आंसर सही मार्क करा था, लेकिन है ना सर को हटाना था ना उसको, इसलिए सर ने ना कोई भी आंसर मार्क करके हटा दिया, जिसकी वजह से ना मेरी रैंक वापस से कम हो गई। सर ने वही वाले क्वेश्चन का पोएटिक डिवाइस पढ़ा, उसके बाद वही वाला क्वेश्चन लेके आए, मैंने वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा और वही वाला ऑप्शन सही भी था। और अगर सर उस टाइम पे वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके वही वाला कैंसिल कर देते ना, मेरी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती। ठीक है, लेकिन सर ने क्या करा, दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी रैंक कम हो गई। ठीक है, तो फिर उसके बाद रात हो गई थी, 8:30 हो गए थे, वैसे इस वाले डिप्रेशन में मैं था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ना कौन पढ़ेगा भाई, अगला जो हमारा टॉपिक था ना ये कहना मैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कल देखी जाएगी, कल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं सो गया अच्छे से। उसके बाद है ना सुबह उठा, उसके बाद मैंने पी राबड़ी। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो है ना मेरे गाँव के अंदर मतलब हरियाणा के अंदर है ना एक चीज होती है जिसके अंदर है थोड़ा पता नहीं इसको बोलते तो है पर किससे बनती है मेरे को ये नहीं पता, पर अच्छी लगती है जब उसके अंदर आप प्याज के साथ खाते हो इसको, मतलब पीते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताने कि ना आप लोगों में से किन लोगों ने ये सारी चीज मतलब राबड़ी को पिया है। ठीक है, तो हमने कल रात को तो क्वेश्चंस करे नहीं थे जो कि हमारी लिस्ट के अंदर थे। तो उसके बाद है ना मैंने सुबह उठा, टेबल उठाया, उसके बाद है ना मैं बैठ गया। फिर मेरे को याद आया कि ना सर ने बोला था कि ना कुछ जीपीके दिए थे, मतलब डीएचए तो दी नहीं थी, तो सर ने कुछ जीपीके दिए थे। जीपीके क्या है, घर पे करो क्वेश्चन होते हैं, तो वो सर ने दिए थे। तो फिर मैं ना उनको करने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने नोट्स वाली पीडीएफ खोली सर की, जो कल सर जिस प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे थे ना वही वाली खोली। उसके अंदर के बस 3 ही क्वेश्चन थे, जिसके अंदर 2 असर्शन रीजनिंग थे और एक ऐसे ही था, और इतने इजी क्वेश्चन थे ना मैंने उनको तो खत्म कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो इधर उधर के क्वेश्चंस करते हैं। फिर मैंने सोचा इधर उधर के क्वेश्चन से अच्छा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्यों ना कर लूं, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैंने एनसीईआरटी उठाई, मतलब उठाई तो नहीं, फोन के अंदर उसकी पीडीएफ खोली, फिर वही वाले क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करा। आज का व्लॉग इधर ही समाप्त होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय।